नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 और 7 गुना 6 गुना 5 5 गुना 4 4 गुना 3 3 गुना 2 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। साबित करना भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। मान लीजिए मान लेना है। ठीक है, मान लेना है क्या? ए मानना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? कॉमन ले लेना। ठीक है, ठीक। कितना आएगा? 77 आएगा। इसको गुना कीजिए +1। ठीक है, +1। ठीक, 78 गुना 13 गुना 78। ठीक है, 13 गुना 78 क्या लिखेंगे? आता थोड़ा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। या एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, अन्य दो गुणनखंड है। एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, 5। ठीक है, 5। अब इसको मान भी सकते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? मान भी सकते हैं। हमने ही माने हैं, चलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? मान भी सकते हैं। क्या मान भी सकते हैं? ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार से कोमा देके लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कोमा देके लिख दीजिए। ठीक है, मान भी सकते हैं। मान लेते हैं। क्या माना? b बराबर इतना। ठीक है, b बराबर इतना। ठीक है, कितना? 5 कॉमन ले लेंगे। 7 6 4 3 2 1 +1। ठीक है, ये 5 कॉमन ले लिया। वो है 1 हो गया, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, खत्म। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है, इतने इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 1008 + 1। ठीक है, ठीक है, 0 9 हो जाएगा। 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 1009। 1009। ठीक है, 1009 है। इसको भी लिखना होगा थोड़ा। अतः कहकर या भी एक भाज्य
संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। अन्य दो गुणनखंड है। कुछ ये सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। इतना थोड़ा लिखना था, ये लिख दे थोड़ा, ठीक है। अन्य दो गुणनखंड है, तो एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यही चीज़ सॉल्व करना है, ठीक है। हल लिखेंगे यहाँ, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे, ठीक है। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। यहाँ लिख देता हूँ, लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है, ठीक है। रवि को कितना 12 मिनट लगता है। वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18,12 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। मिलेंगे। अब क्या लिखेंगे? अतः 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 का एलसीएम, ठीक है। 18 का 2 गुना 3 गुना 3, 12 का एलसीएम कितना होगा? निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 गुना 6 2, ठीक है। 2 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 3, अरे कितना और नया है ना, कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा।
यहाँ भी 2 गुना 3 है, यहाँ भी 2 गुना 3 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 2 गुना बराबर 6, ठीक है, बराबर 6 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा बराबर 6 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला एक याद रखने बोले थे आपको, ठीक है, N1 गुना N2 बाई HCF, ठीक है, HCF, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, इसका मान N1, इसका मान N2, ठीक है, N2। HCF निकाल लिया, ठीक है, HCF निकाल लिया, ठीक है। तो क्या होगा LCM, N1 कितना है 18, N2 कितना है 12, 6, इसे कटेंगे 6 दूना 12, 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36, 18 दूना 36 मिनट लगता है, ठीक है, 36 मिनट लगता है, ठीक। कितने मिनट लगता है 36 मिनट लगता है, ठीक, 36 मिनट लगता है, ठीक है। इसका क्या है आंसर है, ठीक है, इसका क्या है आंसर है, ठीक, इसका क्या है आंसर है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। जल्दी आपका सामने हम वाइट बोर्ड में आएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा ये दोनों क्वेश्चन में, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हम आपको बताइए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, ठीक है। अगर कोई समस्या आता है मैथ में तो वो भी बताइए, गुना करने में, एलसीएम लेने में, भाग देने में, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। 1.1 ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया 1.1, ठीक है। 1.2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1.2 सॉल्व, ठीक है।